ही है कि लड़कियों को अगर कोई ब्रांड नज़र आ जाए तो सेल लगी हो या फिर वो तो फिर पागल हो जाती है, सुनती किसी की नहीं है। तो ये मेरे साथ साथ ही इसने स्पीड पकड़ी, मैंने इसे बड़ी आवाज़ दी, मैंने कहा रुक जा वेट कर ले मेरा। आगे से अम्मा जी आ रही थी तो अम्मा जी कहती हैं कुड़िए ओ तेरे वाले से बुलाते पे। मैं प्ले ग्रुप में थी, ये एमकॉम कर रहे थे। हनीमून वगैरह पे तो गए होंगे? बिल्कुल गए थे, इसको मैंने समनाबाद के अंडरपास दिखाया था। क्यों हिला डाला ना। गांव जाना हमने, मैंने अपनी गाड़ी पे जाना तो इससे चल जाना पता जी कि खुरम आ गया। इसने दूर से शोर मचा देना, खुरम भाई आ गए, खुरम भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की से जिन्होंने सिर्फ 150 रुपये के शवारमे के पीछे 40 साला खूबरू नौजवान को शादी के लिए हाँ कर दी। ये वाकया कैसे हुआ, ये एज डिफरेंस कैसा है, लड़का 40 साल का, लड़की 20 साल की और एक शवारमे के पीछे पट गई। इतनी सस्ती मोहब्बत आजकल के दौर में तो देखने को मिलती नहीं है। आइए ज़रा वाकया सुनते हैं, इनकी मोहब्बत की दास्तान सुनते हैं और अब ये जानते हैं कि अब शादी होने के बाद लोग क्या समझते हैं इनको, मियाँ बीवी। और अक्सर हमने ये सुना है कि इन्होंने ये बताया इंटरव्यू से पहले कि लोग तो ये भी कहते हैं कि अपनी कुड़ी को संभालते कार दे अंदर जा। आइए ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मिसेस खुरम? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की कसम मैं अंदर आई थी ना, मुझे भी ये लगा मैं क्या कुड़ी कितने जिदा इंटरव्यू ले रहा है, कहती यही है। सर ये बताइए, आप लोग बैठे हुए भी हस्बैंड वाइफ नहीं लग रहे, हम कैसे यकीन करें? सबसे मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने कहा खूबरू जवान। देख ली एसी पे पिघल गए, फिर तो समझ आता है कि शवारमे पे पिघल गए। बस ये अल्लाह के काम है। तो जो सा है कि बस ये आप ये कह लें कि हम एक टाइम वेट हो रहा था कि इसने कब बड़ी होना है और इसकी तो इसकी शादी मेरे साथ तो नहीं है। बचपन में गोदी में खिलाया इन्होंने आपको? जी बिल्कुल। ये मैं प्ले ग्रुप में थी, ये एमकॉम कर रहे थे। एक दिन मैं घर में थी, मुझे भूख लगी तो मैंने इनको मैसेज किया कि तब भाई थे ये मेरे। भाई बुलाती थी, मुझे भूख लगी है तो मुझे ना शवारमा ला दे। तो इनके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, शवारमे के साथ 2 जिंगर बर्गर ले आए। बस वहीं से फिर कहानी स्टार्ट हो गई कि ये मैं इम्प्रेस हो गई। फिर इन्होंने घर बस की बात है, बहुत से कजन्स होंगे आपके, इन्हीं को क्यों आपने कहा था? दाल में पहले से काला था? क्योंकि छोटे होते ही ये मैं इन्हीं के साथ अटैच थी। ये मुझे बाहर ले जाते होते थे उंगली पकड़ के दुकानों पे, जो चीज़ लेनी होती थी। इनके घर के सामने एक दुकान थी तो वहाँ मैंने खाता लगवाया हुआ था इसका। मैं कहा जितनी टाफियाँ खाएगी इसको टाफियाँ देनी है, और ये 3-3 हज़ार की टाफियाँ खा जाती थी। अब आप इनकी टॉफियाँ गोलियाँ पूरी करते हैं या मेकअप शेकअप पूरा करते हैं? नहीं, मैं मेकअप भी पूरा करता हूँ कि टाफियाँ अपनी खाती हूँ, इसके दांत बहुत ख़राब हो गए हैं। वो मैं दिखा सकती। कर दो। अच्छा, अब तो एज इतना डिफरेंस है आप दोनों में, मतलब एक रोब दबदबा भी होता है मर्द का, दूसरी तरफ अगर देखें तो लाड़ियाँ शाड़ियाँ तो अर्ली एजेस में होती हैं ना, 30 से पहले। तो अब गुस्सा कौन करता है? वैसे तो ख़वातीन ही करती हैं, लेकिन लग नहीं रहा आपके हालात। नहीं, गुस्सा ना मैं करती हूँ ना ये करते हैं। मैं चाहता हूँ ये गुस्सा करे, ये गुस्सा करती होंगी वैसे आपस की बात। तुम करे ना गुस्सा, मेरे बाल बुल खींचे, मेरी मूछें खींचे मेरी, लेकिन कुछ करे गुस्सा करती नहीं है। अब मैं बड़ा परेशान हो गया, गुस्सा क्यों नहीं करती, ताकि इतने थोड़ा सा माहौल बनता है घर का, थोड़ा सी ऊंची आवाज़ आती है। शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को तकरीबन हो गए हैं 3-4 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं। हनीमून वगैरह पे तो गए होंगे? बिल्कुल गए थे, इसको मैंने समनाबाद के अंडरपास दिखाया था। लाहौर से, बाहर से हैं, गाँव से हैं कहीं? ये हैं लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट हिंबियार खान। अच्छा, जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरा दिल आ गया मेरे कज़न पे, तो घर वालों ने पहली दफ़ा क्या रिएक्शन दिया था? असल में ना हमारी आपस में थोड़ी सी बातचीत हो गई थी। मैंने कहा मैंने घर पहले ही गल कर ली थी सी कुड़ी ने, पहले ही मामला फिट सी। शवारमे वाले बात हुई ना तो फिर थोड़ा बहुत मुझे शवारमे के साथ 2 बर्गर ला के दिए, मेरा दिल आ गया। नहीं, फिर ना इन्होंने ही अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स से बात की, तो फिर उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा ठीक है, आज जैसे आपने कहा वो भाईजान का रिश्ता आया तो मैं राजी हूँ। ठीक है। नहीं, तब मैंने कहा था खुरम भाई से। हम कभी गांव जाना हमने, मैंने अपनी गाड़ी पे जाना तो इससे चल जाना पता जी कि खुरम आ गया। इसने दूर से शोर मचा देना, खुरम भाई आ गए, खुरम भाई आ गए। अभी शादी के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है, कभी गलती से मुंह से इनके निकला है कि खुरम भाई वो कुछ ला दे? आप यकीन करें, मतलब 3 महीने शादी को फ़र्ज़ करें हुए ना, तो 3 महीने कितने दिन हो गए? 90 दिन हो गए। और 90 दिनों में मेरे ख्याल है कम से कम 500 दफ़ा तो कह चुकी है। हमें शादी के बाद, जिस तरह आप शादी के बाद खाना वगैरह करते हैं, लोग डिनर बुलाते हैं, तो हम गए किसी के घर, तो हम बैठे हुए थे, तो ये मेरे सामने बैठी हुई थी।
तो इसने ना कौरमा, आई थिंक कौरमा ही था मेरा ख्याल है, तो इसने कौरमा लेना था। तो इसने मुझे कहा कि मुझे ना वो पकड़ना है, तो इसने साथ ही मुझे कह दिया खुरम भाई। इसने ऐसे खुरम भाई कहा ना, तो मैंने एकदम इसकी शक्ल देखी और बाकी सारे बैठे थे, सब ने इसकी शक्ल देखी। फिर मैं चुप कर गया बाहर, मैंने कौरमा मैंने लिया, तो कौरमा इसको मैंने पकड़ा दिया। तो फिर मैंने वापस आके इसको कहा, मैं कहा मेरी गल सुन, 3 महीने हुए ने ब्याह नूं, जिन्ना को टाइम हो गया ना कि तू मैनू यही कहा कि जी खुरम भाई मैंने तो लगता हूँ मौलवी को पता कराना पैना, कहा रहा कि नहीं रहा। बाहर जब जाते हैं शॉपिंग वगैरह करवाने, घूमने फिरने, खाने पीने, तो लोग देख के कैसा रिएक्ट करते हैं? अक्सर आपको पता है बड़े उम्र के जो मर्द हैं उनके साथ छोटी छोटी बच्चियां आजकल घूम रही होती हैं। अक्सर जगहों पे हम जाते हैं ना, तो अक्सर लोग तो होते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं कि यार आप वही हैं जो न्यू कपल जिसकी छोटी सी उम्र की लड़की से शादी हुई है। तो मैं कहता था कुछ नहीं, मैं कहता हाँ यार मैं वही हूँ। एक दफ़ा हम कहीं गए तो इसने सूट लेना था, और आपको पता ही है कि लड़कियों को अगर कोई ब्रांड नज़र आ जाए तो सेल लगी हो या फिर वो तो फिर पागल हो जाती हैं, सुनती किसी की नहीं है। तो ये मेरे साथ साथ ही इसने स्पीड पकड़ी, मैंने इसे बड़ी आवाज़ दी, मैंने कहा रुक जा वेट कर ले मेरा, ये नहीं रुकी। आगे से अम्मा जी आ रही थी, तो अम्मा जी कहती हैं कुड़िए ओ तेरे वाले से बुलाते पे ने। कैसा लगता है जब लोग आपके हस्बैंड को कहते हैं कि तेरा भाई है या वालिद है, तो गुस्सा आता है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये नज़रें नीचे कर लेते हैं। मैं वही कहना, शर्मिंदा जा हो जाता बंदा। मैं ये कहता हूँ कि लोगों की बनाई जो है कमज़ोर हो गई है। साड़ी भी कमज़ोर है, इन्नी भी नहीं हैगी कि माशाल्लाह। या मेरी मूँछों की तारीफ करना, मूँछें नहीं अच्छी लगती मेरी। हाँ, मूँछें अच्छी हैं बस। और कुछ नहीं अच्छा। मूँछों की तारीफ नहीं करनी, मूँछों हाथ ला के वट दे मूँछों नूं जरा। टेंड चेक करो ना, टेंड की तारीफ करो ना। तो वो टाइम भी बताना था जब मेरे संजय थे जैसे लंबे लंबे बाल थे। वो तब मैं छोटी थी। तो हुन तो बड़ी आप भाई थे ना, अब जान बन गए आप। ये हुने भी नहीं कहती जान, ये हुने भी 50 था। आप यकीन करें अभी भी दिन में 4-5 दफ़ा मुझे ना भाई कह बैठती है। 4-5 दफ़ा भाई कह देती हैं? मैं भी चुप कर जाता हूँ, मैं कहता कोई नहीं, कभी तो एक कान थले लाओ या मुंह ते टेप लाओ, सिंपल। यार मैं कान थले ला नहीं सकता ना, ये मेरी मजबूरी। आज हम मोहब्बत का इजहार करवाते हैं। जाते जाते आप अपने खुरम भाई जान जो कि अब नहीं रहे, उनको कुछ मोहब्बत का इजहार कर, कोई शेर, कोई वैसे ही कुछ, कोई गाना शाना। बस ये बहुत अच्छे हैं। मुझे समझ आ गया कि वाकई ये मोहब्बत 150 रुपये पे बेस करती है। ये तो हमारा आज का वायरल कपल जिनके साथ बात करके हमें बहुत मज़ा आया। जनाब, प्यार हो जाए तो इंसान का दिल जब गदर पे आ जाता है तो वो उसको भी बाप बना लेता है, तो ये तो फिर इंसान है ना। अच्छा खुरम साहब, जाते जाते ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई आपने भी अपना कोई यूट्यूब, कोई इंस्टाग्राम वगैरह कोई इस तरह का सोशल हैंडल बनाया? जी जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमारा एक यूट्यूब का हमने चैनल बनाया हुआ है, उसका नाम है रन ऑफ कॉमेडी। तो वहाँ पे आप जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस देखें। इंशाल्लाह ताला आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलेगी। और दूसरा हमारा फेसबुक है, उसका पेज है राना खुरम ऑफिशियल के नाम पे, उस वहाँ जाके भी फॉलो करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करें और देखें। कहने का मकसद ये है कि जो इसके हालात चल रहे हैं ना, वो हर बंदा परेशान है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगले बंदे को खुशी दे सकें। तो इंशाल्लाह हम आप हमारी टिकटॉक की या हमारे यूट्यूब चैनल की या फेसबुक की जो वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इंटरटेन होंगे। बिल्कुल ठीक है, जाके वीडियोस देखें और वहाँ पे जाकर टिप्स लें कि कैसे इन्होंने 22 साल लड़की को फंसाया है। ये तमाम चीज़ें आपको इनके यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। अगर आपने मार भी देखनी हो ना, आप देखते होंगे बड़े यहाँ पे खुश बैठे हुए हैं, अगर आपने मार मुड़ देखनी हो जहाँ मुझे मार पड़ती हो, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ आपको इनके चैनल पे मिलेगा। ये हमारा आज का इंटरव्यू था। उम्मीद करती हूँ आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।